नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि और मैं हूं आपके साथ रानी गुप्ता। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना काल इतना तेज़ी से इतनी रफ्तार में बढ़ रहा है कि कई मंदिरों को मस्जिदों को बंद कर दी गई है और कई ऐसे मंदिर भी है जिसको 50% छूट में खोल दी गई है। आज मैं ऐसे एक मंदिर में खड़ी हूँ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि रांची के धुर्वा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। आइए इसी के बारे में कुछ ऐसी मुद्दों पे बात करते हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाल प्रवीण सहदेव जी। आइए जानते हैं कि क्या विशेष बातें इस मंदिर के पीछे, जो तमाम बाहर से भी लोग आते हैं इस मंदिर का दर्शन करने के लिए। जी देखिए, 1691 ईस्वी जिस समय यह पूरा जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र था और विभिन्न विचारधाराओं के लोग इस क्षेत्र में रहते थे, तो उस समय यह जगन्नाथपुर मंदिर का स्थापना जो बड़कागढ़ के जो महाराजा थे ठाकुर ऐनीनाथ साधव, उन्होंने छोटनागपुर महाराजा के प्रभारी महाराजा के तौर पर यह मंदिर का निर्माण कराया था। और उन्होंने कुछ ऐसी परंपराएं यहाँ स्थापित की कि जितनी भी विभिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं थी, जो एक दूसरे के विपरीत थी, उन लोगों को जोड़ करके जगन्नाथपुर मंदिर के सेवा में हर एक वर्ग के लोगों को जगह दी गई, उनको ज़मीन दी गई, उनको सेवा से जोड़ा गया और एक पूर्णतः समाजवाद का स्थापना यहाँ किया गया। एक बड़ा बाजार दिया गया, लोगों को रोज़गार दी गई, लोगों को एक मंच दिया गया। और जो रथ यात्रा है, जो विकास का डोरा हम कह सकते हैं, रथ की जो डोर होते हैं, उसे एक ऐसा डोर को जो विभिन्न प्रकार के विचारधारा के लोगों ने एक डोरा को पकड़ करके विकास की रथ को मोसीबारी में ले जाने का जो परंपरा स्थापित किया, जिसमें पूरे झारखंड के लोग एकजुट हो गए। और वही कारण है कि बिहार और झारखंड में हमारा अंतर आता है। यहाँ जातिवाद नहीं है, यहाँ सभी लोग एकजुट होकर के अन्य विकास के गति में रहते हैं। तो उसके पीछे ये जगन्नाथपुर मंदिर का देन है। यहाँ से जो भी अच्छा बुरा जो भी अन्य कार्य हुए, उसका प्रभाव पूरे देश और राज्य में पड़ा है। चूँकि इस मंदिर में इतनी श्रद्धा है, यहाँ पे रोज़ाना 100 से भी ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया जाता था। तो अभी कोरोना जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? अभी इनका जो पेट है वो कैसे भर रहा है? देखिए, यह जगन्नाथपुर मंदिर की जो परंपरा रही है, यह दोपहर में चावल, दाल, सब्जी और खीर का भोग लगाया जाता है, जिसमें हजारों लोगों को यहाँ पर भोग के तौर पर यह भोजन मिलता रहा है रोजाना। लेकिन सामान्य तौर पर तो हम लोग बंद कर दिए हैं, रसोई अभी बंद है। लेकिन करीब करीब 100 लोग इसी भोजन पर निर्भर है। तो रसोई बंद हो जाने से वो लोग का भूखमरी की स्थिति आ गई है। वो लोग का जो भूख है वो नहीं मिट पा रहा है। निश्चित तौर पर भोग बंद है। जो गाइडलाइन है कि भाई आप कम संख्या में मंदिर के अंदर में जाएं, जो सैनिटाइजर लगा के जाएं, चेक करके जाएं, उसका पूरा पालन किया जा रहा है। और कहीं कोई उस प्रकार का कोई गलती ही नहीं है। सरकार के जो गाइडलाइन है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि जो 100 व्यक्तियों का जो भोजन इस मंदिर से है, जो निर्भर है, तो रसोई को बंद नहीं किया जाए। उन व्यक्तियों का भोजन के लिए रसोई को खोलने का अनुमति दिया जाए, विशेष परिस्थिति में और कोरोना का प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए। चूँकि सरकार जो है उनकी तरफ से आपको कैसी सुविधाएं मिलती है? क्योंकि ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, सरकार से जो सुविधा है वो सुरक्षा की दृष्टि में हर समय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन चौक चौबंद है। मंदिर का सुरक्षा के लिए जब भी मंदिर प्रशासन को ज़रूरत पड़ा, पुलिस फोर्स का उन्होंने दिया है। जब भी प्रशासनिक मदद की ज़रूरत पड़ी है, मदद मिली है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जगन्नाथपुर मंदिर का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो ज़मीन है, जो अतिक्रमण हो रहा है, उसके संदर्भ में लगातार है कि भाई इसका सीमांकन कर दिया जाए। सीओ साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा है कि हम सीमांकन कर देंगे। डीसी साहब का भी है कि किया जाएगा। सरकार हेमंत सोरेन, पहला हेमंत सोरेन सरकार थी, उस पर उन्होंने आदेश तक जारी कर दिया था कि जगन्नाथपुर मंदिर का भूमि का सीमांकन कर दिया जाए। वो अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते जो है कोई और सरकार से और ऐसे आर्थिक कोई मदद नहीं है आज तक। कुछ ही दिन पहले इस मंदिर की स्थापना दिवस भी मनाई गई थी, इस विषय में क्या कुछ कहना? देखिए, स्थापना दिवस तो यह विवादित विषय है। लेकिन अब जब पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं कि चूंकि यह हिंदू मंदिर है, हिंदू धर्म पर आधारित है, और जो इसके जो महाराजा थे वो हिंदू धर्म के आधार पर ही इसकी स्थापना किया था। तो 1691 ईस्वी में 25 दिसंबर को और आज का 25 दिसंबर निश्चित तौर पर वो कोरोना, ये आपका खरवास का कार्यक्रम होता है, खरवास का महीना होता है। तो ये कहना कि ये इसको स्थापना दिवस कहना हमारे लिए उचित नहीं है, और हमने कभी कहा नहीं, हमारा परिवार ने कभी नहीं कहा है। क्योंकि ठाकुर ऐनीनाथ साधु एक संत थे, हिंदू धर्म का वो स्थापक थे, तो उन्होंने
नहीं किया। और इस बार का जो स्थापना दिवस जो कहा गया, जो हमारे पुजारी हैं, उड़िया पुजारी रामेश्वर पाढ़ी जी, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम स्थापना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह स्थापना नहीं हुआ है, यह आपका 25 दिसंबर को खरवास रहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि इस मंदिर को लेकर इतनी श्रद्धा भरी है लोगों के मन में, यहाँ के जो यहाँ के लोग हैं इनमें। तो अब देखने की बात ये होगी कि जो कोरोना काल में लगातार तेज़ी से बढ़ रही है संख्या, अब कहाँ तक नई नई रणनीति लाती है। अब ये जो गरीब लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस इस मंदिर के बदौलत इनका पेट भरता था, अब इनका क्या होगा वो देखने की बात होगी। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगी सरकार से कि जो 50% क्षमता से इस मंदिर को खोलने की क्षमता दे रहे हैं, उसी के साथ यहाँ पे खाने का भी बंदोबस्त किया जाए।